पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आज इकोनॉमी की क्लास में बात करेंगे जवाबदेही की। 2 दिन पहले हमने एबीजी शिपयार्ड स्कैम के बारे में आपको बताया था। यह भी कहा था कि जब तक संस्थाओं को चलाने वालों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक हेराफेरी और घोटालों पर लगाम लगा पाना मुश्किल है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंक भारी भरकम लोन दे देते हैं और जब वो लोन वापस नहीं कर पाते तो एनपीए में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। जवाबदेही के मुद्दे पर आज क्लास लगाएंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण इस वक्त घेरे में है सवालों के। चित्रा रामकृष्ण, उन्होंने सीबीआई की पूछताछ उनसे चल रही है। आयकर के छापे भी इनके ठिकानों पर पड़े। शेयर बाजार की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था सेबी ने भी चित्रा रामकृष्ण पर करोड़ों का फाइन लगाया। सेबी ने 190 पेज के अपने ऑर्डर में चित्रा रामकृष्ण के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए, जिसमें बड़ी बात यह है कि चित्रा रामकृष्ण किसी अज्ञात बाबा के प्रभाव और उनकी सलाह पर, आप सही सुन रहे हैं, अज्ञात बाबा के प्रभाव और उनकी सलाह पर एनएसई, देश की इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के सभी बड़े फैसले कर रही थी। बाबा जी के कहने पर चित्रा रामकृष्ण 2013 से 2016 के बीच एनएसई की एमडी और सीईओ थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ से पूछताछ, और इसमें चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई की पूछताछ भी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एनएसई के इस केस में चित्रा रामकृष्ण से पूछताछ के बाद अपने ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी हैं, यह बहुत हैरान करने वाली। जो सेबी कह रहा है उसके मुताबिक चित्रा रामकृष्ण किसी बाबा के प्रभाव में, और यह बाबा हिमालय में कहीं रहते थे। बाबा की ईमेल आईडी भी थी हिमालय में बैठे बैठे, और ये ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर डाल दिया है। ये बड़ा कमाल का है, rigyjurasama@outlook.com। बाबा चित्रा से इसी ईमेल आईडी के जरिए संवाद करते थे। चित्रा रामकृष्ण इन बाबा को सिद्ध पुरुष, योगी और परमहंस कहती थी। चित्रा के मुताबिक ये बाबा अपनी इच्छा पर कहीं भी प्रकट हो जाते थे। इच्छाधारी बाबा कहीं भी प्रकट हो जाते थे। चित्रा जी के मन में चित्र बन जाता था इन बाबा का, या वो खुद आते थे, ये तो भगवान ही जाने। चित्रा 20 साल से बाबा की सलाह पर काम कर रही थी, 20 साल से। एनएसई से जुड़ी गोपनीय जानकारियां चित्रा रामकृष्ण इन बाबा को दे देती थी। बाबा ने 5 सितंबर 2015 को चित्रा रामकृष्ण को एक ईमेल किया, जिसमें बाबा ने आनंद सुब्रमण्यम को का जिक्र किया और यह कहा कि अगर वो कोई दूसरा शरीर धारण करना चाहेंगे तो वो आनंद सुब्रमण्यम का शरीर होगा। वाह वाह वाह। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये कैरेक्टर कौन है भाई, ये आनंद सुब्रमण्यम? इसे आपको बताता हूं। दरअसल चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ सेबी का आदेश और सीबीआई की पूछताछ के पीछे की मुख्य कड़ी यह आनंद सुब्रमण्यम है। चित्रा रामकृष्ण जिस बाबा के प्रभाव में थी, वो बाबा आनंद सुब्रमण्यम को कंचन कहता था। इस आनंद सुब्रमण्यम को बाबा के कहने पर ही चित्रा रामकृष्ण ने एनएसई में नियुक्त कर दिया। आनंद सुब्रमण्यम 2013 में एनएसई की चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाए गए थे। एनएसई में नियुक्ति के लिए आनंद सुब्रमण्यम का इंटरव्यू सिर्फ चित्रा रामकृष्ण ने लिया। अब बाबा जी तो पहले ही बोल दिए थे कि मैं आऊंगा तो इसी के शरीर में आऊंगा, तो इंटरव्यू क्या ही हुआ होगा। अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2016 तक आनंद एनएसई के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते रहे। ये दोनों पद आनंद सुब्रमण्यम के लिए बनाए गए थे। आनंद सुब्रमण्यम एनएसई में चित्रा के सलाहकार भी थे। बात सिर्फ ये नहीं है कि आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के लिए नए पदों का गठन किया गया। आनंद सुब्रमण्यम को जिस सैलरी पर लाया गया और उसके बाद जो प्रमोशन मिला, वो सुनिएगा तो तय नहीं कर पाइएगा कि हैरान होना है, परेशान होना है, या अपनी किस्मत पर रोना है। आनंद सुब्रमण्यम की कहानी आपको जाननी चाहिए। आनंद सुब्रमण्यम, ये भाई साहब कौन है? आनंद जीवन में आनंद ले रहे थे क्योंकि कोई बाबा चित्रा जी को कंट्रोल कर रहे थे। अब ये भाई साहब जो हैं आनंद जी, ये एनएसई से पहले
ये भाई साहब जो है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की एक कंपनी थी, बाल्मर लॉरी, बाल्मर लॉरी कंपनी में कार्यरत काम करते थे। ठीक है भाई, करते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब करते हैं। और ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का काम करते थे, जहां इनकी सैलरी कितनी थी सुनिएगा अभी, और दिल थाम के सुनिएगा। आनंद साहब की सैलरी जो थी वो थी 15 लाख रुपए सालाना। ठीक है भाई, मतलब लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा कमा रहे थे हर महीने का। इन्हें शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का कोई अनुभव नहीं। लेकिन जनवरी 2013 में आनंद की एनएसई में नियुक्ति कर दी गई चित्रा जी के जरिए। 15 लाख रुपए सालाना सैलरी वाले व्यक्ति को एनएसई में कितने मिलते थे सोचिए। खड़े हैं तो बैठ जाइएगा, सोफा पे अगर आसपास है तो कुर्सी ले लीजिए, नहीं तो गिर सकते हैं। ये 15 लाख रुपए की सैलरी एनएसई में जाकर कितनी हो गई चित्रा जी की कृपा से और बाबा जी की कृपा से? 1 करोड़ 68 लाख रुपए। बताइए, 1 करोड़ 68 लाख रुपए हो गए 15 लाख वाले की सैलरी। मतलब साल महीने की आप देखिएगा तो 10 लाख रुपए से भी ऊपर। और कैसे कैसे बढ़ी। जनवरी 2013 में सैलरी 1 करोड़ 68 लाख, 31 मार्च 2014 को सैलरी 2 करोड़ के पार चली गई। मतलब 20% इंक्रीमेंट साल भर में हो गया। फिर मई 2014 में सैलरी 2 करोड़ 32 लाख, 2 महीने में 15% का और इंक्रीमेंट हो गया। फिर 30 मार्च 2015 को सैलरी 3 करोड़ 33 लाख सालाना। फिर 16 अप्रैल 2015 को सैलरी 3 करोड़ 67 लाख। 16 दिन में 10% सैलरी बढ़ गई। और ये सब हो रहा था बाबा जी की सलाह पर। और ये थी मैडम और वो थे बाबा जी। पानी पी लेने दीजिए, गला सूख गया इतना इंक्रीमेंट सुनकर। बाबा जी कहीं भी प्रकट हो जाते थे। अब जब जांच चल रही है तो मैडम प्रकट करके दिखाएं, प्रकट करके दिखाएं बाबा जी को। बताएंगे बाबा जी, जेल में बाबा जी प्रकट होंगे कि नहीं, सोचिए आप भी। पाठशाला में आज के लिए नमस्कार।